गुरु जी की प्यारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। इस सत्संग के माध्यम से हमें पता चलेगा कि कैसे गुरु जी अपने भक्तों को बड़ी बड़ी विपत्तियों से बचाते हैं और मुश्किल कोई भी हो गुरु जी हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। यह सत्संग दीपा गुप्ता आंटी जी का है। बहुत ही डिवाइन सत्संग है। सत्संग को एंड तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि कहते हैं जो भी सत्संग सुनता है या जो भी सत्संग सुनाता है दोनों को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती है। और कई बार हमें हमारे सवालों के जवाब सत्संग के माध्यम से गुरुजी हमें देते हैं। संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करने से पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे और मंत्र जाप से सत्संग की स्टार्टिंग करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहती हैं, मैं गुरुजी की शरण में 2014 में आई थी। इस दौरान उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया और मेरे इकलौते बेटे की रक्षा भी की। कुछ साल पहले एक पंडित ने हमें कहा था कि मेरे बेटे के 11वें साल में उसे कोई खतरा था। यहाँ तक कि पंडित ने हमें आने वाली विपत्ति की तारीख और समय तक लिखकर दे दिया था, 20 जुलाई 2015। लेकिन मुझ पर दिव्य कृपा हुई। गुरु जी की शरण में आकर मैं चिंता मुक्त हो गई। जैसे जैसे वो तारीख करीब आ रही थी मुझे डर लग रहा था, पर गुरुजी की कृपा और प्रेरणा से मैंने गुरुजी के जन्मदिन पर अपने घर में सत्संग रखा। उस दिन मेरे बेटे ने गुरुजी का लॉकेट पहना और मैं बहुत खुश थी कि गुरुजी उसके साथ थे। अगले दिन जब मेरा बेटा स्कूल से वापस आया तो मैंने लॉकेट पर एक बड़ा निशान देखा। मैं डर गई और मैंने उससे पूछा कि क्या वो गिर गया था या उसे चोट लगी थी। उसे कोई चोट नहीं लगी थी और उसे यह भी नहीं पता चला था कि लॉकेट पर निशान कैसे लगा था। मैं फौरन समझ गई कि उस पर आने वाली विपत्तियां गुरुजी ने अपने ऊपर ले ली थी। मैंने गुरुजी का शुक्रिया किया और जैसे जैसे 20 जुलाई करीब आ रही थी मेरा तनाव और बढ़ता जा रहा था। उस तारीख से एक दिन पहले मैंने घर में पूजा की, कड़ा प्रसाद बनाया और भोग लगाया। मेरे परिवार ने प्रसाद पर 2 बार गुरुजी के आशीर्वाद का पावन चिन्ह ओम देखा। गुरुजी के आशीर्वाद से 20 जुलाई की तारीख आई और शांति पूर्वक निकल गई। मेरे और मेरे परिवार के साथ होने के लिए और सदा हमारी रक्षा करने के लिए मैं गुरुजी का शुक्रिया करती हूँ। मैं आपसे प्यार करती हूँ गुरुजी। जय गुरुजी। साल 2013 में हमें गहरा धक्का लगा जब अचानक हमने अपने पिता को खो दिया। हमारी माँ ने जीने की उमंग खो दी थी और उदासीन रहती थी। हम 4 बहनें पूरी कोशिश करते थे कि उन्हें खुश रख सकें, पर उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। 1 साल बाद जून 2014 में माँ ने नाक के पास और दाहिने गाल में दर्द की शिकायत की, यह सोचकर कि दर्द सर्दी जुकाम के कारण होगा। हमने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मगर दर्द बढ़ता गया और हम उन्हें अपने घरेलू चिकित्सक के पास ले गए। जुकाम की दवाइयों से कोई राहत नहीं मिली थी और फिर उनके एक्सरे करवाए गए। हमें एक्सरे रिपोर्ट न्यूरोलॉजिस्ट को दिखानी थी और संयोग से मेरी बड़ी बहन की सहेली न्यूरोलॉजिस्ट थी, जिसने वो रिपोर्ट देखी। उसने हमें MRI करने की सलाह दी, जिससे पता लगा कि एक आक्रामक ट्यूमर था जो उनकी गाल की हड्डी पर तेजी से बढ़ रहा था। हमें माँ को दिल्ली के एक बड़े अस्पताल ले जाने की सलाह दी गई। एक भी दिन बर्बाद किए बिना मेरी बहन माँ को दिल्ली ले गई। उन्होंने माँ को 3 अस्पतालों में 3 डॉक्टरों को दिखाया, पर सबका पूर्वानुमान एक जैसा था। ट्यूमर बहुत बड़ा था और बहुत तेजी से बढ़ रहा था। उसने पहले ही ऊपरी जबड़े पर असर कर दिया था और जिस तेजी से वह बढ़ रहा था माँ की आंखों और सिर की हड्डी पर भी जल्द ही असर करता। शल्य चिकित्सा शीघ्र ही करानी जरूरी थी। हमें उनमें से एक अस्पताल के चिकित्सक सबसे अच्छे लगे। जिस चिकित्सक को माँ की शल्य चिकित्सा करानी थी उसने हमें सारी स्थिति समझाई, क्योंकि ट्यूमर बड़ा था। चिकित्सक को गाल को काट कर उस तक पहुंचना था। गाल की हड्डी जिस पर आंख टिकी होती है भी हटाई जाती। इसका परिणाम यह होता कि ऑपरेशन के बाद माँ का चेहरा विकृत हो जाता, उनका गाल अपनी आकृति खो देता और आंख नीचे लटक जाती। माँ की आंखों की रोशनी भी जा सकती थी।
चिकित्सक ऑपरेशन आने वाले बृहस्पतिवार को करना चाहते थे। 3 दिन बाद हम बहुत दुखी थे। हमारी माँ 74 ईयर्स की उम्र में भी अपने रूप को लेकर बहुत सचेत थी। जब हम उन्हें ऑपरेशन की आवश्यकता से अवगत कराते तो वह बहुत दुखी होती। जब हमने माँ से बात की तो वह चुप रही। उसी दोपहर मेरी छोटी बहन जो नोएडा में रहती है ने अपनी आंटी से गुरुजी के बारे में सुना, जिन्होंने गुरुजी द्वारा किए गए चमत्कारों के बारे में बताया। हमने सोमवार को ही माँ को बड़े मंदिर ले जाने का निश्चय किया। मंदिर में सकारात्मक तरंगे महसूस करके हम सबकी मनोदशा को सहारा मिला। हम सब ने गुरुजी को समर्पण कर दिया, क्योंकि हमारे पिता नहीं है। हमने गुरुजी को अपने परिवार का मुख्य माना। हमारे पिता, हमारे दादा, हम सब की बस एक ही सोच थी, हम वही करेंगे जो गुरुजी चाहेंगे और गुरुजी का जवाब हमें माँ के जरिए मिलेगा। अगर वह ऑपरेशन के लिए हाँ कहेगी तो हम ऑपरेशन करवाएंगे, अन्यथा नहीं। बड़े मंदिर से वापस आने के बाद माँ ने कहा कि वह ऑपरेशन के लिए तैयार थी। अगले 3 दिन हमने गुरुजी से बहुत प्रार्थना की। अंततः ऑपरेशन का दिन आ गया। माँ को अस्पताल में भर्ती किया गया और हमने उनके तकिए के नीचे गुरुजी का एक छोटा स्वरूप रख दिया। माँ ने चिकित्सक से लेजर सर्जरी करने की कोशिश करने का अनुरोध किया। चिकित्सक ने उन्हें हाँ कर दी, किंतु हमें निर्णायक ढंग से कहा कि क्योंकि ट्यूमर बहुत बड़ा था इसलिए लेजर सर्जरी करना नामुमकिन था। ऑपरेशन 4 से 5 घंटे चलने वाला था। हमने अस्पताल में रक्तदान करने का निश्चय किया और मेरी छोटी बहन जो गर्भवती थी अस्पताल के प्रतीक्षा कक्ष में प्रतीक्षा कर रही थी। जल्दी उसे चिकित्सक का बुलावा आया और उसे ऊपर ऑपरेशन थिएटर के बाहर चिकित्सक से मिलने को कहा गया। वह रोते रोते हमें बता रही थी और हमें लगा कि सब खत्म हो गया, परंतु ऑपरेशन थिएटर के बाहर चिकित्सक हमें मुस्कुराते हुए मिले। वह आगे बढ़े और उन्होंने मेरी छोटी बहन को गले लगा लिया। चिकित्सक बोले कि वह आश्चर्यचकित थे। एक चमत्कारी सर्जरी हुई थी। ऑपरेशन से पहले चिकित्सक ने एक्सरे करवाया था जिसमें ट्यूमर बहुत बड़ा नजर आ रहा था, परंतु जब उन्होंने ट्यूमर देखा तो वह उसके सिर्फ 1/4 नाप का था। अब वह लेजर का इस्तेमाल कर सकते थे। चिकित्सक को बिल्कुल पता नहीं था कि वो ट्यूमर कैसे अपने आप छोटा हो गया, परंतु हमें पता था कि यह हमारे प्यारे गुरुजी की कृपा से हुआ था। चिकित्सक ने ट्यूमर निकाल दिया और उसके हाथ ही माँ के ऊपरी जबड़े और गाल की हड्डी का आधा हिस्सा भी। उन्होंने वो जगह पेंडिंग से भर दी। जब वह पेडिंग निकाली जाती तो आग के लटकने की संभावना थी। माँ शल्य चिकित्सा के बाद ठीक थी। वह बात कर पा रही थी और उनका चेहरा बिल्कुल ठीक था। जिस दिन उनके चेहरे से वो पेंडिंग निकाली गई, एक और चमत्कार हुआ। उनकी आंख अपनी सही जगह पर थी बिना किसी सहारे के और माँ की आंखों की रोशनी भी बिल्कुल ठीक थी। चिकित्सक हैरान थे, हम बहुत खुश थे और हमने एक बार फिर गुरुजी को धन्यवाद दिया। माँ के साथ और बड़े चमत्कार हुए। सर्जरी के 10 महीने बाद तक वह हमारे बीच रही। गुरुजी की कृपा से माँ का चेहरा और आंखों की रोशनी बिल्कुल ठीक थी। उनके गालों की आकृति बिना गाल की हड्डी के भी कायम रही और आग बिना किसी सहारे के अपने जगह पर टिकी रही। यह सब सिर्फ गुरुजी की कृपा से हुआ। हम गुरुजी के आभारी हैं कि उन्होंने माँ का चेहरा बिगड़ने नहीं दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्संग शेयर करने के लिए। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो सत्संग कहने में तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। आइए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाता हूँ। यह सत्संग निक्की मल्होत्रा आंटी जी का है। आंटी जी कहती है, मेरे जीवन में इस संसार का कोई अर्थ नहीं रह गया था। सब कुछ स्पष्ट था। जीवन अति निराशजनक और असंतुलित हो गया था। मैं अपने आत्मविश्वास के साथ साथ रुचि और उत्साह खो चुकी थी। संशय में थी कि पुनः पहले जैसे कैसे हो पाऊंगी। जीवन के अमूल्य वर्ष ऐसे ही व्यर्थ व्यतीत हो रहे थे। मैं एक अति कटु अनुभव से गुजरी थी। एक भयंकर कार दुर्घटना ने मुझे असहाय कर दिया था। 2 मास अर्ध चेतनावस्था में रहकर अनेक स्टेरॉइड और अन्य औषधियां खाते हुए अनगिनत परीक्षण, रोज सुइयों और ग्लूकोजों की बोतल के साथ सारांश में यह मेरा जीवन था। दुर्घटना में मेरी गर्दन की धमनियां आर्टरीज फट गई थी। रक्त की कमी थी। मैं कमजोर थी और मुझे पैरालिसिस हो गया था। 14 वर्ष पूर्व ऐसे रोगी को समुचित उपचार मिलने में भी समस्या थी। 1 वर्ष से मैं अपने विद्यालय नहीं गई थी। मेरी सहेलियां मेरी दुर्दशा देखकर रो पड़ती थी और मैं स्वयं शीशे में भय के कारण अपना क्षतिग्रस्त चेहरा नहीं देख सकती थी।
जीवन के ऐसे कठोर समय से गुजरते हुए अचानक ही ईश्वर स्वरूप गुरुजी ने मेरे जीवन में प्रवेश का उद्धार किया। उनकी कृपा प्राप्त कर मैं आनंद लोक में प्रवेश कर गई। मेरे समक्ष खड़े होकर खुली बाहों में उन्होंने मुझे संरक्षण दिया, मानो मुझे विपदाओं से बचा रहे हो। उस समय से अब तक वह मुझे सुमार्ग पर अग्रसर करते रहे हैं। गुरुजी ने पुनः मुझे इस संसार का आभास करवाया है और थोड़े ही समय में मुझे स्वस्थ कर दिया। अपने जीवन में मेरी माँ और मैं गुरुजी से सबसे पहले मिले, उस एक दर्शन ने हमारा जीवन बदल दिया। जालंधर में गुरुजी के मंदिर में वह एक कदम स्वर्ग में प्रवेश करने के समान था। हमारे पहले दर्शन में गुरुजी ने आभास करा दिया कि वह स्वयं परमात्मा है। गुरुजी ने हमारे जीवन के भूत वर्तमान के सब पृष्ठ खोलकर हमारे सामने रख दिए, जिनका बोध केवल स्वयं को होता है। हमें आभास हुआ कि वह इस पृथ्वी पर हम सबको आशीर्वाद देने आए हैं। प्रभु के सम्मुख हम हतप्रभ थे। जैसे जैसे दिन व्यतीत होते गए गुरुजी हम पर दया करते रहे। उनके आदेश पर मैंने अपनी औषधियों का पिटारा छिपा दिया, चिकित्सकों के पास जाना बंद कर दिया, कोई शल्य क्रिया नहीं करवाई और हाँ, मैं पहले जैसे ही शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो गई। चिकित्सकों ने स्वस्थ होने के लिए 4-5 वर्ष का समय बताया था, किंतु गुरुजी की कृपा से यह 2 मास में संपन्न हो गया। गुरुजी से मिलने के 2 मास के अंतराल में ही मेरे बालों का झड़ना बंद हो गया और पुनः सामान्य हो गए। मेरी कमजोरी और पैरालिसिस लुप्त हो गए। श्रवण शक्ति और दृष्टि भी सामान्य हो गई और मेरा हीमोग्लोबिन 6 से बढ़कर 12 हो गया। चिकित्सकों के परामर्श के विरुद्ध मैंने फिर से खेलना आरंभ कर दिया और परीक्षाओं में अति उच्च अंकों से उत्तीर्ण हुई। इसे क्या कह सकते हैं, केवल दिव्य हस्तक्षेप, और मैंने गुरुजी को पूर्ण समर्पण कर दिया। जीवन के इस कठिन अवस्था से निकलकर मैंने अगले चरण में प्रवेश किया। गुरुजी के मन में मेरा अध्ययन और व्यवसाय थे। दुर्घटना की वेदना और दहशत से निकलकर मैं भी अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त करना चाहती थी। मैं ऐसा व्यवसाय करना चाहती थी जिसमें मैं लोगों के दुख दर्द कम कर सकूं और उनकी अनुभूति का अनुभव कर सकूं। गुरुजी जैसा अपने अनुयायियों के लिए करते हैं, वैसे ही रूप रेखा मेरे लिए बनाई हुई थी। गुरुजी के आशीर्वाद और दिशा दर्शन से मुझे बिना औपचारिक अध्ययन किए बेंगलोर के एक महाविद्यालय में फिजियोथेरेपी के पाठ्यक्रम में प्रवेश मिल गया। मैंने अपनी पढ़ाई सरलता से पूरी की और उसे समाप्त कर अपने परीक्षण के लिए दिल्ली के सर गंगाराम चिकित्सालय में कार्यरत हुई। मेरे वरिष्ठ सलाहकार देश के सबसे अच्छे नेत्र विशेषज्ञ थे, जो अखिल भारतीय आयु विज्ञान संस्थान के निर्देशक भी रह चुके थे। मेरे ऐसे सुनियोजित व्यावसायिक पद पर गुरुजी ने सदा मेरा ध्यान रखा था। इससे पहले कि मैं कोई योजना बना पाती, गुरुजी ने मुझे फिजियोथेरेपी में पोस्ट ग्रेजुएशन करने को कहा। मैंने यह पाठ्यक्रम क्रीड़ा और अस्त रोग, स्पोर्ट्स और आर्थोपेडिक्स में किया। गुरुजी के पोस्ट ग्रेजुएशन करने के आदेश के पश्चात प्रवेश के लिए आवेदन देने के लिए केवल 2-3 दिन शेष थे। मैंने उनके दिशा निर्देशों का पालन किया और सही कार्यवाही करती रही। इस समय मेरे पिता मेरे साथ नहीं थे और मैं घर पर अकेली थी। मेरे नितंब हिप पर एक फोड़ा हो गया, जिसने सूझकर मुझे शैया पर लेटने को बाध्य कर दिया। अकेले और अत्यंत पीड़ा सहते हुए मैं कुछ करने में असमर्थ थी। मुझे विश्वास था गुरुजी मेरे साथ हैं। गुरुजी की संगत के सदस्य उन दिनों घर आते रहे। मैं गुरुजी के सत्संग करती थी और घाव भरता गया। चिकित्सक यह देखकर आश्चर्यचकित थे। उन्होंने उस फोड़े का परामर्श दिया था, किंतु जिस भांति वह सूख रहा था उसके कारण से वह अनजान थे। जीवन साथी की खोज, यह एक ऐसा विषय था जिसके बारे में सोचने से भी मैं कतराती थी। मुझे इतना कुछ करना शेष था, अपने आप को सिद्ध करना जो करना था, किंतु मेरे प्रभु गुरुजी ने मेरी भलाई के लिए मेरे जाने बिना ही मेरे जीवन के बारे में सोचा हुआ था। तो 23 वर्ष की आयु में उन्होंने मुझे विवाह करने के लिए 1 माह का समय दिया।
यह अवधि मेरे लिए विवाह के बारे में न सोचने के कारण स्तब्ध करने वाली और अत्यंत कठिन थी। यद्यपि गुरुजी की दया से सब कार्य सहजता से होते गए जैसे स्वयं ही हो रहे हो। मेरे परिवार के सदस्यों ने वर के लिए, जिसे मैं जानती थी, हाँ कर दी। गुरुजी ने उसे हमारे पास मेरे विवाह से मात्र 20 दिन पहले भेजा था। इस छोटे से समय में विवाह की सब तैयारियां, जो सामान्यतः 2-3 महीनों में हो गई होगी, गुरु कृपा से विवाह भी बहुत वैभवशाली ढंग से संपन्न हुआ और उसके हर अंग में उनका प्रभाव स्पष्ट था। सब अतिथियों ने वातावरण, भोजन और सजावट आदि की अत्यधिक प्रशंसा करी। विवाह होते हुए गुरुजी ने संगत के एक सदस्य के माध्यम से संदेश भेजा कि हम दोनों जीवन भर के लिए साथ रहेंगे। इससे बड़ी और कौन सी भेंट हो सकती है। जब गुरुजी ने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय को अपना आशीष दे दिया है तो चिंता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। विवाह स्थल का विशेष वर्णन करना अनिवार्य है। सामान्यतः दिल्ली में विवाह स्थल बहुत पहले आरक्षित करना पड़ता है क्योंकि अच्छे स्थानों की सदा कमी रहती है। यद्यपि मेरे विवाह में समय की कमी थी, उचित स्थान मिलने में कोई अड़चन नहीं हुई। अशोक होटल के बारे में गुरुजी ने मुझे 12 वर्ष पूर्व बताया था, किंतु 11 वर्ष की आयु में मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया था। गुरुजी के साधारण से कहे गए वचन भी अनुयायियों के प्रति उनके मन की वास्तविकता दर्शाते हैं। मुझे यह भी ज्ञात हुआ कि उनके अनौपचारिक से कहे हुए शब्दों में भी अत्यंत गूढ़ ज्ञान छिपा रहता है और उनको कभी भी सुनकर अनसुना नहीं करना चाहिए। मेरे जीवन का आधार गुरुजी है और सदा रहेंगे। मैं ऐसा परिवार चाहती थी जहां पर वह इसे समझ सके और सदा मेरा साथ दे। मेरे नंद, सास और मेरे पति सब गुरुजी में विश्वास रखते हैं। मैं गुरुजी की आभारी हूँ कि उन्होंने यह संभव कर दिया। गुरुजी अपनी कृपा दृष्टि हमारे परिवार पर करते रहते, भले ही वह मेरे पति, उनका व्यवसाय, मेरी नंद, अन्य ससुराल के सदस्य या पारिवारिक शांति की बात हो। वह जीवन के प्रत्येक पहलू को छूते हैं। दूतावास जाए बिना ही वीजा मिलना, संपत्ति के लेख, मेरे पति के व्यवसाय के मार्ग को सरल करना। गुरुजी सदैव हमारे साथ है और रहेंगे। परिवार का ध्यान। दुर्घटना के पश्चात मेरे माता पिता अत्यंत विचलित हो गए थे। उनका जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। उन्होंने अपनी बेटी को एक अति कटु मानसिकता आघात से गुजरते हुए देखा था। मेरी माँ का जीवन मानो थम सा गया था। उनकी प्रत्येक क्रिया मेरे इर्द गिर्द घूमती थी। अति सौभ्य और हंसमुख स्वभाव वाली मेरी माँ मानसिक रूप से अत्यंत विचलित हो गई थी, किंतु गुरुजी ने मेरे माता पिता को आश्रय दिया जिसकी उन्हें अत्यधिक आवश्यकता थी। उन्हें उत्साह और प्रेरणा दी और उनके जीवन को पुनः रसमय बना दिया। मेरे माँ की वेदना, जिन्हें उन्होंने अपने जीवन का हिस्सा मान लिया था, कुछ ही समय में समाप्त हो गई। मेरे पिता एक सेना अधिकारी होते हुए पंजाब व कश्मीर में अक्सर गंभीर समस्याओं से उलझे रहते थे। राष्ट्र की सेवा में लगे हुए प्रायः वह देश के दुश्मनों का सामना करते रहते थे और उनके जीवन को सदा मृत्यु का भय रहता था। मेरी माँ को सदा चिंता रहती थी, पर गुरुजी कहते थे कि चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके दर्शन, स्वप्न अथवा सुगंध के माध्यम से उनके साथ होने की अनुभूति सदा रहती थी। माँ को आश्वासन देते हुए या पिता का संरक्षण करते हुए। मेरे छोटे भाई की सेना में जाने की हार्दिक अभिलाषा थी। गुरुजी ने इस विचार का प्रेम और अभिमान से स्वागत किया। उसके लिए शारीरिक परीक्षण की सीढ़ी पार करना सरल नहीं था। वह 2 बार असफल रहा था। चिकित्सकों ने अनुसार वह वर्ण कलर ब्लाइंड था, जिसका कोई उपचार नहीं था। गुरुजी ने आश्वासन दिया था कि इस बार वह सफल रहेगा और तीसरी बार वास्तव में उसमें इस रोग के कोई चिन्ह नहीं मिले। हम गुरुजी के दर्शन के लिए बीकानेर से दिल्ली आए थे। हमें रात्रि 9 बजे की गाड़ी से बीकानेर लौटना था, जो वहां प्रातः 8 बजे पहुंचती है, किंतु गुरुजी के मंदिर से उनके आदेश के बिना जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। हम गुरुजी के सम्मुख बैठे हुए थे। उन्हें पता था कि हमारे लिए क्या उचित है। समय गुजरता जा रहा था। अंत में उन्होंने हमें 10 बजे जाने की आज्ञा देकर 11 बजे की ट्रेन से जाने के लिए कहा, जिससे हम कुछ समय बचा सकें। इतने प्रबंध के पश्चात हमारी गाड़ी बीकानेर स्टेशन पर प्रातः 8 बजे ही पहुंच गई। इतने समय की बचत के कारण हम अति प्रसन्न थे। अचंभे की बात है कि 8 बजे वाली ट्रेन हमारे पहुंचने के बाद 9 बजे वहां पहुंची।
उसे धुंध के कारण देरी हो गई थी, तब हमें पता चला कि गुरुजी ने हमें क्यों रोका हुआ था। गुरुजी ने मेरे पिता की वृत्ति का भी ध्यान रखा और सदा करते रहेंगे जब भी मेरे पिता को आवश्यकता होती है। गुरुजी उनके साथ होते हैं, कार्यरत रहते हुए उतार चढ़ाव आते रहते हैं और इसमें अक्सर योग्य अधिकारी का नुकसान होता है। मेरे पिता के सेना में रहने के कारण स्थानांतरण और परिवार को स्थायी रखने की समस्या सदा रहती थी। दुर्घटना के पश्चात मेरे पिता के पहले दर्शन पर गुरुजी ने मेरे पिता के मन में दुर्घटना के अवसर पर गुजरती हुई प्रत्येक बात बता दी। उन्होंने बताया कि मेरे पिता ने उस समय दुर्घटना को रोकने का कितना अथक प्रयास किया था, यह केवल मेरे पिता को पता था। गुरुजी हमारे प्रभु को इसका ज्ञान होना ही था, यद्यपि वह उस समय वहां नहीं थे और हम उन्हें जानते तक नहीं थे। मेरे पिता कई वर्षों से पीठ दर्द से पीड़ित थे। उन्हें बैठने या उठने में कठिनाई होती थी क्योंकि हम गुरुजी के पास और गंभीर समस्या लेकर गए थे। यह छोटी छोटी बातें हमने उनसे नहीं कही थी, किंतु ईश्वर को सबका ज्ञान होता है। अंततः एक दिन उन्होंने मेरे पिता को बुलाया और कहा कि चलिए आपके स्पोडियोलोसिस का उपचार करते हैं। रसोई में एक चम्मच को उन्होंने मेरे पिता की रीढ़ की हड्डी के दोनों और ऊपर से नीचे तक ले गए और उनकी पीठ थपथपाकर बोले कि उपचार हो गया। उस दिन से मेरे पिता को वह समस्या फिर कभी नहीं हुई। जब मेरे पिता 1994 से 95 में कर्नल थे, पूरे प्रेम सहित गुरुजी ने उनको कहा कि उन्होंने उन्हें मेजर जनरल बना दिया है। सेना में पदोन्नति के लिए हायर कमांड का या लॉन्ग डिफेंस मैनेजमेंट में से एक पाठ्यक्रम कोर्स करना आवश्यक है। अत्युत्तम अधिकारी होते हुए भी मेरे पिता का इन दोनों में से किसी में भी नामांकन नहीं हुआ। उस समय वह लेह में एक ब्रिगेड के उप कमांडर थे। उनकी ब्रिगेड को आतंकवादी समस्या से जूझने के लिए कश्मीर भेजा गया। गुरुजी की दया से वहां पर उनकी सेवा इतनी प्रशंसनीय रही कि मेजर जनरल तक की पदोन्नति के लिए उनका मार्ग प्रशस्त हो गया। वहां से उनको राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के लिए नामांकित किया गया। हायर कमांड या लॉन्ग डिफेंस मैनेजमेंट कोर्स किए बिना वह अकेले ऐसे ब्रिगेडियर थे। उनकी पदोन्नति भी चमत्कारिक है क्योंकि आर्टिलरी में केवल 3 ब्रिगेडियर ही मेजर जनरल पद के लिए चुने गए। मेरे पिता जालंधर में थे और उनकी रेजिमेंट को नसीराबाद जाने का आदेश आए। गुरुजी बोले कि परिवार को अगले 6 मास तक कहीं जाने की आवश्यकता नहीं हुई। मनुष्य होने के कारण हमने उनकी अवहेलना की और वहां जाकर स्कूल में प्रवेश ले लिया। पता लगा कि उन विद्यालयों का वातावरण अत्यंत निराशाजनक था। हमें बिना कुछ प्राप्त किए खाली हाथ ही वापस आना पड़ा। उसके तुरंत बाद पंजाब में अत्यधिक वर्षा हुई, जितनी संभवतः पहले कभी नहीं हुई थी। मेरे पिता की रेजिमेंट को वहीं पर 6 मास और रुकना पड़ा। इसे क्या कहेंगे, अचंभा ही अचंभा। एक रात हम अपनी नई इंडिका गाड़ी में वापस घर आ रहे थे कि अचानक कार के गियर में समस्या आ गई और वह तीसरे पर अटक गया। हम में से किसी को भी कार के बारे में कुछ नहीं पता था। अंततः मेरे पिता ने उसी गियर में गाड़ी चलाई। चलते रहने के लिए 40 किलोमीटर की गति रखना अनिवार्य था। गुरुजी का नाम लेकर हम चलते रहे। उस 13 किलोमीटर के मार्ग पर अनेकों लाल बत्तियों के होते हुए भी हमें कोई रुकावट नहीं हुई। अंततः मैं घर के पास गायों का एक झुंड बैठा हुआ था। मेरे पिता को लगा कि अब तो गाड़ी रोक जाएगी। अचानक वह सब गायें उठकर एक किनारे हो गई और कार निकलने के पश्चात वही सड़क पर आकर बैठ गई। जिस दिन मेरी माँ ने गुरुजी के दर्शन किए वह उनके लिए सबसे बड़ा दिन रहा है और वह उसे कभी भी भूल नहीं सकती। कार दुर्घटना के पश्चात हमारे हितैषी गुरुजी के पास जाने के लिए कहते थे। मेरी माँ में धार्मिक प्रवृत्ति का अभाव था, अंततः वह नहीं जाती थी। एक दिन उनकी एक सहेली जो गुरुजी की भक्त थी प्रातःकाल उनके पास जा रही थी। मेरी माँ के मन में अनेक विचार उत्पन्न हुए। क्या इसे कुछ और करने को नहीं है? घर के सब काम छोड़कर यह ऐसे कैसे जा सकती है? इस युग में भी यह बाबा और संतों के चक्कर काट रही है। मेरी माँ की वह सहेली मेरी माँ को बार बार चलने का आग्रह करती रहती थी। अतः माँ ने सोचा कि आज उनके साथ जाकर यह काम भी निपटा लिया जाए। मेरी माँ उनके साथ 2 बातों को मन में बैठा कर गई जो वह बार बार कहती थी। पहली कि आस्था आवश्यक है और दूसरी कि वह सर्वज्ञाता है।
जब वह गुरुजी के पास पहुंची तो अपने आसन पर बैठे हुए अद्वितीय स्नेह और प्रेम की उस जीवित मूर्ति के दर्शन किए जो नश्वर की श्रेणी में कदापि नहीं थे। कई मास की व्यथा के पश्चात मेरी माँ ने शांति से सांस ली। उनके प्रथम दर्शन के लिए वह दिन निश्चित रहा होगा। उनके सम्मुख वह अपनी सब समस्याओं से मुक्त हो रही थी। उस शुभ दिन के उपरांत बीते दिनों को भूलने का सिलसिला शुरू हो गया था। हम गुरुजी के दर्शन हेतु जालंधर जाते थे और रविवार की रात्रि को चलकर सोमवार को सुबह कार्यालय में पहुंच जाते थे, क्योंकि उन दिनों पंजाब में रात को बसें नहीं चलती थी। हम रात को 2:30 बजे वाली ट्रेन पकड़ते थे। एक दिन जब हम गुरुजी के दर्शन कर रहे थे, मेरे पिता को प्रातः 8:30 बजे अपने कार्यालय पहुंचना था, परंतु गुरुजी ने हमें अपने पास बिठाए रखा। ट्रेन का समय निकल चुका था। 3 बजे उन्होंने हमें जाने की आज्ञा दी, यह कहकर कि हम ट्रेन जालंधर छावनी स्टेशन से पकड़ें। अगली ट्रेन 4:15 में थी, जो मेरे पिता के कार्यालय के पहुंचने के समय के बाद ही पहुंचती। 3:15 बजे हम छावनी स्टेशन पहुंचे और मेरे पिता टहलते हुए पूछताछ कार्यालय पहुंचे। उस समय बंद होना चाहिए था, किंतु वह खुला हुआ था। उन्होंने जब 4:15 से पहले अंबाला की ओर जाने वाली किसी और ट्रेन के बारे में जानना चाहा तो खिड़की पर बैठे हुए लिपिक ने उत्तर दिया कि एक विशेष ट्रेन सिग्नल होने की प्रतीक्षा कर रही है और वह अंबाला जाएगी। मेरे पिता ने हम सबको जल्दी से अंदर बुलाया और उसी समय उस ट्रेन ने भी प्लेटफॉर्म पर प्रवेश किया। हम शीघ्रता से ट्रेन में सवार हुए तो देखा कि डिब्बा बिल्कुल खाली था और संभवतः पूरी ट्रेन भी खाली ही थी। सुरक्षा के लिए हमने डिब्बे को बंद कर लिया। जब ट्रेन चली तो उसमें कुछ भी सामान्य नहीं था। जालंधर से अंबाला तक की यात्रा उसने इतनी तीव्र गति से पूर्ण की मानो वह पटरी पर नहीं अपितु हवा में उड़ रही है। जब कुछ ही घंटों में हम अंबाला पहुंचे और मेरे पिता ने स्टेशन मास्टर से पूछा कि वह कहाँ जा रही है, तो उसे उसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था। कल्पना कीजिए कि एक स्टेशन मास्टर को अपने स्टेशन पर आई हुई ट्रेन के गंतव्य के बारे में कुछ भी पता नहीं हो। स्टेशन से बाहर निकलते ही हमें चंडीगढ़ की बस मिल गई और उससे हम 40 मिनट में ही वहां पहुंच गए। वहां पहुंचकर उसके चालक ने बस अड्डे न जाकर यात्री को एक गोल चक्कर पर उतार दिया, पर किसी भी यात्री ने विरोध नहीं किया। बस के इस बदले हुए मार्ग से हमें पिता के कार्यालय के निकट ही उतरने का अवसर मिल गया। मेरे पिता ने चालक से विनती करी तो उसने 15 मिनट के बाद हमें चंडी मंदिर के द्वार पर उतारा। जब मेरे पिता ने मुख्यालय के वाहन विभाग में फोन किया तो वो सोच रहे थे कि अति शीघ्र उनके चालक को ढूंढकर उसे भेज देंगे, जिससे उनके समय की बचत हो जाएगी, किंतु दूसरी ओर से फोन उनके चालक ने ही उठाया। जैसे जैसे सब परिस्थितियां स्वतः ही ठीक होती गई और मेरे पिता अपने कार्यालय ठीक समय से पहुंच गए। हमने गुरुजी को धन्यवाद दिया। अगले सप्ताह जब हम जालंधर पहुंचे तो गुरुजी ने मेरे पिता से पूछा कि उन्हें वह भूत ट्रेन कैसी लगी। तब हमें पता लगी कि यात्रा का समय इतना कम कैसे हुआ था। दिव्य हस्तक्षेप गुरुजी महान है। संक्षेप में यह मेरे और मेरे परिवार के संस्मरण है। हमारी ओर से क्या आवश्यक था? केवल आस्था और समर्पण। क्या उसकी आशा करना बहुत अधिक है? गुरुजी हमारे सम्मुख हैं, वही परमात्मा है। समय रहते हम इस तथ्य से अवगत हो जाएं तो अच्छा रहेगा। हर मिनट हर सेकंड चमत्कार से परिपूर्ण है। कहने को अभी भी बहुत कुछ शेष है। सबको आकर इस आनंदमय संसार और प्रभु प्रेम को प्राप्त करना चाहिए। वह हम सबको बुला रहे हैं। हम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही डिवाइन, बहुत ही प्यारा और बहुत ही ब्लेसफुल सत्संग था आंटी जी आपका। अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो, आपका सत्संग कहने में किसी भी प्रकार की मिस्टेक हो गई हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ हमें भेजिए। हम उसे ज़रूर अपने चैनल के माध्यम से शेयर करेंगे। और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। जाने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। जगत पिता हमारे परमेश्वर शिव स्वरूप गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी। संगत जी।